वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं एयरफोर्स XY जो कि अब अग्निवीर के नाम से जाना जाता है, उसमें 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश का क्वेश्चन होता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 क्वेश्चन में ग्रामर से भी क्वेश्चन होते हैं, वोकैब से भी क्वेश्चन होते हैं, एक्टिव पैसिव नरेशन ये सब भी होते हैं। राइट, तो इसी तरह से क्वेश्चन मैं लेकर आज हाजिर हूँ आपके सामने। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। तो यहाँ पर देखिएगा ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स, तो गैंग ऑफ सेलर नहीं बोला जाता है, ट्रेंड क्रू, गैंग ऑफ सेलर नहीं बोला जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा क्रू, CREW, क्रू ऑफ सेलर। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए हमारा गलत है। अ ट्रेंड क्रू ऑफ सेलर होना चाहिए, गैंग ऑफ सेलर नहीं बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विथ अस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा? आगे लिव दे रहा है, प्लूरल दे रहा है, यहाँ पर भी प्लूरल है, यहाँ पर भी है प्लूरल दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। यहाँ पर होना चाहिए क्या? माई ब्रदर्स इन लॉ होगा, ये होगा। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि ब्रदर इन लॉ का जब प्लूरल बनता है तो क्या होता है? ब्रदर्स इन लॉ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए गलत है। यहाँ पर क्या होगा? माई ब्रदर्स इन लॉ होना चाहिए। ब्रदर का प्लूरल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, लॉ का प्लूरल नहीं बनता है, तो ऑप्शन ए गलत है। ठीक, इसी तरह से आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माई फादर गिव मी अ न्यू बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बाइनोकुलर होता है वो पेयर में होता है, तो यहाँ पर न्यू बाइनोकुलर्स होगा, हमेशा बाइनोकुलर्स होता है, बाइनोकुलर्स होता है। इसमें यस लगेगा, बाइनोकुलर में यस लगेगा। बी ऑप्शन गलत है। जैसे आपने देखा ट्राउजर्स लोग बोलते हैं, ट्राउजर्स होता है, सीजर्स होता है, सीजर्स होता है। इसी तरह बाइनोकुलर्स होता है, बाइनोकुलर हमेशा यस लगा रहता है, हमेशा यस लगा रहता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा? 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। तो 2 मिलियंस पीपल दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा निश्चित संख्या का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए गलत है बच्चों। मिलियन का प्लूरल नहीं बनेगा, यहाँ पर ऐसे होगा MILLION, मिलियन। मिलियन में यस नहीं लगेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन ये ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल क्या होता है? नहीं बनता है, जिनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, कब? जब इनके पहले निश्चित संख्या का प्रयोग करते हैं, जब इनके पहले हम निश्चित संख्या का प्रयोग करते हैं बच्चों, तब इनका प्लूरल नहीं बनता है। इसलिए 2 मिलियन पीपल होगा, न कि 2 मिलियंस नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है, 2 मिलियन पीपल होना चाहिए। ठीक है, मिलियन में यस नहीं लगेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑप्शन डी, ध्यान दीजिएगा, स्पूनफुल और कपफुल या हैंडफुल, राइट, ये सब का जब प्लूरल बनता है तो हम ऐसे लास्ट में यस लगता है प्लूरल में, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, ऐसे होगा। कभी भी आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे स्पून्स फुल, अगर ऐसे लिख दोगे यहाँ यस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें नो एरर है, ये सही प्लूरल बनाया गया है, इसलिए नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं। स्पून फुल का अगर प्लूरल इस तरह से बनाओगे, स्पून से फुल लिखोगे तो गलत हो जाएगा। कप फुल लास्ट में लगेगा, अगर कप फुल ऐसे लिखोगे, कप से फुल बोलोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलिवर ट्रेवल्स आर द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी दैट आई हैव एवर रेड। तो गुलिवर ट्रेवल्स ये क्या है, किताब का नाम है, तो ये सिंगुलर है, इसलिए आर के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इज का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा गलत है, आर के स्थान पर क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद फिर आगे, माई सिस्टर हैज रीड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डोर टू डोर, जैसे ये होता है डोर टू डोर, पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज होता है। विलेज आफ्टर विलेज होता है। इस तरह के जो कंपाउंड नाउन बनते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा, इनका प्लूरल आप नहीं बनाओगे। जैसे डोर टू डोर, इस तरह का, इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे। अगर इस तरह से लिखोगे, क्या, अगर ऐसे लिखोगे डोर्स टू डोर्स, तो ये गलत हो जाएगा। पेजेज आफ्टर पेजेज भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ से भी यह सटेगा और यहाँ से भी यह सटेगा, यानी सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, पेज आफ्टर पेज बोलोगे, पेजेज आफ्टर पेजेज नहीं होता है। राइट, अब आते हैं, देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी, हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। तो ध्यान दीजिएगा, इस जो स्टार होता है, जैसे काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसी तरह से होता है काउंटलेस नाउन। इसी तरह से नाउन क्या होता है, काउंटलेस नाउन होता है। जैसे काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल, उसी तरह से काउंटलेस नाउन होता है। तो उसमें क्या होगा, जैसे हाउ मच, और यहाँ पर मच नंबर को, ये स्टार नंबर को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी होना चाहिए। हाउ मेनी, स्टार को काउंटलेस नाउन में रखा गया है, काउंटलेस नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ मच, मच के स्थान पर क्या होगा, मेनी होगा, मच के स्थान पर मेनी होगा, तो हाउ मच। ठीक है, देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी, हाउ मच नहीं, हाउ मेनी। हाउ मच के स्थान पर क्या रखोगे, मेनी रखोगे, हाउ मेनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए पेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ लग जाता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए बी ऑप्शन होगा, आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा, क्योंकि शूज, ट्राउजर्स, पैजामाज, निकर्स, बरमुंडाज, सीजर्स, ये सब के पहले अगर पेयर ऑफ का प्रयोग कर दोगे तो सिंगुलर वर्ब लेता है, तब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मेनी एन यूरोपियन कंट्री इज पासिंग थ्रू अ बैड फेज। तो मेनी एन यूरोपियन, ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन के पहले एन नहीं लगता है, ए लगेगा। ठीक है, तो मेनी ए हो जाएगा, मेनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो गलत है। ध्यान दीजिएगा, मेनी, अ गुड मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी के बाद क्या होगा, नाउन भी प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल होता है। लेकिन अगर हम मेनी के बाद ए या एन का प्रयोग करेंगे तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर हो, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। कब, जब मेनी के बाद ए या एन लगाएंगे तब। मेनी के बाद ए या एन लगेगा तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर। ठीक है, अब आते हैं सिनोनिम्स बताना है, बैंडिट का सिनोनिम्स बताना है।
तो बैंडिट का मतलब होता है लुटेरा। बैंडिट का मतलब क्या होता है बच्चों? लुटेरा होता है। बैंडिट का मतलब होता है लुटेरा, तो क्या होगा? बी रॉबर होगा इसका। बैंडिट का सिनोनिम्स क्या होगा? रॉबर। बैंडिट का मतलब डाकू या लुटेरा। बैंडिट का मतलब डाकू या लुटेरा होता है, ठीक है। तो क्या होगा? रॉबर, ठीक है। राइट आंसर आपका रॉबर, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एडमिट, स्वीकारना। एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकारना। तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो चल रहा है ये आपका सिनोनिम्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिनोनिम्स है। और ये भी एडमिट का भी सिनोनिम्स ही बताना है। तो क्या होगा? कन्फेस। कन्फेस का मतलब भी स्वीकार करना, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, राइट। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एंटानिम्स आ गया है, यहाँ से शुरू हो गया आपका एंटानिम्स। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है, अब एंटानिम्स है तो प्रोहिबिट का मतलब मना करना होता है। प्रोहिबिट का मतलब मना करना होता है। तो परमिट का मतलब परमिशन देना, परमिट। प्रोहिबिट का परमिट, ठीक है। प्रोहिबिट का क्या होगा? अपोजिट, चूंकि अपोजिट बताना है इसलिए क्या होगा? परमिट, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बैसफुल। बैसफुल का शर्मीला, बैसफुल का मतलब शर्मीला, तो कॉन्फिडेंट, ये अपोजिट, क्या है? अपोजिट, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो क्या मिला? idioms and phrases. To cross swords. To cross swords इसका idioms बताना है। To cross swords का मतलब होता है लड़ना। To cross sword का मतलब लड़ना, तो क्या होगा? To fight। क्या होगा बच्चों? To fight। To cross sword का मतलब लड़ना यानी to fight। To cross sword का मतलब लड़ना, तो क्या होगा? To fight, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16, टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज, 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए फटाफट क्या होगा? तो क्या होगा? टू बी अनडिपेंडेबल। टू बी अनडिपेंडेबल, राइट आंसर आपका होगा बी। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब टू बी अनडिपेंडेबल, अनडिपेंडेबल होना, ठीक है। क्या? अनडिपेंडेबल होना, ठीक है। इसके बाद 16 के बाद आते हैं 17, आई नो हिम। आई नो हिम, ही इज नोन बाई मी, ही इज नोन टू मी, ही हैज, ही इज नोन। तो आई नो हिम का क्या होगा? ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी, राइट आंसर डी होगा। ही इज नोन, हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा, ही इज नोन टू मी। आई नो हिम यानी ही इज नोन टू मी, आई इधर जाएगा तो मी हो जाएगा, ही इज नोन टू मी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नो, नो जो होता है वो बाई नहीं लेता है, टू लेता है। जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या होगा? ही इज नोन टू मी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नो टू लेता है, बाई नहीं लेता है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं, ही सेड आई सा अ बुक हियर। ही सेड आई सा अ बुक हियर, तो ही सेड दैट ही सा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो ये नहीं हो पाएगा, राइट। ही सेड दैट ही सा अ बुक हियर, ही सेड दैट ही सा अ बुक हियर, ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसा है, ये दोनों नहीं हो पाएंगे। ही सेड दैट ही हैड बीन, बीन का प्रयोग नहीं होगा, ये भी गलत। तो क्या होगा? ही सेड दैट ही हैड बीन सीन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, ऑप्शन टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है बेटा। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। ही सेड दैट ही सा अ बुक हियर, ही सेड दैट ही सा अ बुक, ऐसे था क्वेश्चन, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर ये देयर था, इसमें देयर लिखा हुआ था, देयर के बाद फुल स्टॉप था। अब
ठीक है, ये हियर था इस तरह से। उसके बाद ही सेड दैट ही हैड बीन सीन, ही हैड बीन सीन, ठीक है, ही हैड बीन सीन था। और उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ से, सॉरी यहाँ से जो है थोड़ा सा टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है, यहाँ पर बीन नहीं रहेगा, एक ऐसा था, इस तरह से ऑप्शन था। ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अब बताना है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा, तो राइट आंसर डी होगा। ही सेड दैट ही हैड सीन अ बुक, हियर का देयर हो जाता है ये, तो राइट आंसर डी होगा इसका, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ही सेड दैट ही हैड सीन अ बुक देयर, हियर का देयर, तो ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, आई फ्रेज डॉट डॉट ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी बच्चों अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जनरली आर्टिकल्स नहीं आता है, लेकिन जब हम इसको पर्टिकुलराइज कर देते हैं, या किसी प्लेस से अटैच कर देते हैं, तब ये डिफिनिट आर्टिकल्स दी लेता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दी होगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दी का प्रयोग करोगे, यानी यहाँ पर दी होगा। आई फ्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही लिव्स डॉट डॉट यानी समथिंग दी फिफ्थ फ्लोर, तो ही लिव्स ऑन दी फिफ्थ फ्लोर, यानी डी ऑप्शन, ही लिव्स ऑन दी फिफ्थ फ्लोर, ठीक है। इस तरह से क्लियर है, तो ही लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर, ऑप्शन डी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों लेकर हाजिर थे आज जो है। तो इस तरह से आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर आते रहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का जो लेवल है, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पर ही फोकस करें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसका लेवल क्या है। जैसे ये क्वेश्चन हमने दिया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने लेवल को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। और आपका जो पैटर्न है उसमें एक्टिव पैसिव नरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, और आपका फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन आते हैं, स्पॉटिंग एरर से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एंटानिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उसके बाद मिस स्पेल्ड से क्वेश्चन आते हैं। ये आपका लेवल है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। आप लोग कोशिश ये करें कि जितना क्वेश्चन मैं देता हूँ इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया करें। जो इसमें वकैब आता है एंटानिम सिनोनिम, उसको भी आप लोग कॉपी में नोट करके उसको याद कर लें, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।